इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष तरह के यंत्र की चर्चा करेंगे, उसे 15 यंत्र कहा जाता है। और ये जानेंगे कि श्रावण महीने में 15 यंत्र को अगर बनाएं तो हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं। याद रखें, श्रावण महीने में अगर यंत्र की रचना अगर आप खुद करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। 15 यंत्र जिसे सिद्ध चक्र यंत्र भी कहा जाता है, 15 यंत्र को सिद्ध चक्र यंत्र भी कहा जाता है। ये यंत्र बहुत काम में आता है। जितने भी प्रकार के अपशकुन होते हैं उसे नष्ट करता है। आपकी जो मनोकामना है उसको सिद्ध करता है। आपके जो कार्य में अड़चने आती हैं उसको नष्ट करता है। आपके कार्य को एक प्रशस्त प्रगति प्रदान करता है। और जितने भी प्रकार के मंगल कार्य होते हैं, मंगल कार्य को, शादी होना, बच्चे होना, इसको मंगल कार्य कहा जाता है। या कभी आप तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, इसे मंगल कार्य कहते हैं। तो मंगल कार्य में सफलता प्रदान करता है। तो ये जो यंत्र की खास बात है कि ये आप स्वयं बनाएं तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी से बनवाते हैं तो कोई लाभ नहीं है। आप स्वयं बनाएं, आपके हाथों से ऊर्जा निकलती है। आपको पता है, जब भोजन करते हैं तो हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, हाथों से भोजन करने की है, हाथों से भोजन करने की भारतीय परंपरा। जबकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हाथों से जब भोजन करते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ऊर्जावान माना जाता है। जबकि विदेशी सभ्यता में चम्मच से भोजन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हाथ में ऊर्जा होती है। जब हाथ से उस यंत्र की रचना आप करते हैं तो उसमें आपके अपने वाइब्रेशन आते हैं, आपकी अपनी ऊर्जा आती है उस जगह पर, तब आपको लाभ मिलता है। तो आज का यंत्र की जो पद्धति है हम आपको सिखाने जा रहे हैं, उसका नाम है 15 यंत्र। वो नंबर के ऊपर होता है, किसी भी तरीके से उसको जोड़ें तो 15 नंबर आते हैं। तो वो अभी हम आपको बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, 15 यंत्र बनाने के लिए करना क्या होता है। इसको सूर्य अस्त होने के बाद इनके यंत्रों की रचना की जाती है। जब रचना की जाती है, उस कमरे में अंधेरा होना चाहिए, लाइट बंद कर दें और दीपक की रोशनी जला दें। यानी मोमबत्ती भी जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। दीपक की रोशनी में यंत्र बनाया जाता है। और जो यंत्र बनता है, सबसे छोटा शब्द या सबसे छोटा अंक होता है, वहां से शुरू किया जाता है। ये तो नॉर्मल प्रिकॉशन है। ब्लू और ब्लैक कपड़े न पहने यंत्र बनाते समय। और यंत्र में जो जरूरत होती है, एक भोजपत्र की जरूरत होती है। ये देख लीजिए, मेरे पास ये भोजपत्र है, ये भोजपत्र है। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। तो ये भोजपत्र है। और दूसरा है कनेर की कलम। ये जो कनेर की कलम है, ये देख लीजिए। अगर आपके पास भोजपत्र भी नहीं है, कनेर की कलम भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि भोजपत्र की जगह पर कागज ले सकते हैं। सफेद कागज, ये देखिए, ये आपने भोजपत्र की जगह पर कागज ले लिया, ये ले लिया। और कनेर की कलम नहीं है तो आपके पास अगरबत्ती होगी। अगरबत्ती सबके घर में होती है। ये देख रहे हैं, ये अगरबत्ती। तो इसकी जो लकड़ी है, ये देख रहे हैं, ये कलम मानी जाती है। तो ये कलम के रूप में अगरबत्ती की लकड़ी आपको काम में आ जाएगी। और पेपर के रूप में, भोजपत्र नहीं है
तो सफेद कागज आपके काम में आ जाएगा, ये याद रखें। ठीक है। तो अब इसके बाद होता है स्याही। स्याही जो होती है वो, इसमें अष्टगंध इस्तेमाल किया जाता है। ये देख लीजिए, इसमें ये अष्टगंध इस्तेमाल किया जाता है। अष्टगंध आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिले किसी कारण से, अगर नहीं मिल रहा है, कुछ लोग विदेश में हैं, उनको नहीं मिल रहा है, तो हल्दी, घर में हल्दी पाउडर है, उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में जब अष्टगंध आपको नहीं मिले। तो ये हमने अष्टगंध ले लिया। अष्टगंध लेने के बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़े से पाउडर हमने अष्टगंध का उसमें डाल दिया, और डालने के बाद उसमें गंगा जल या गौमूत्र हमने डाल दिया, दोनों में से कोई एक, गंगा जल या गौमूत्र, ये हमने डाल दिया। ये डालने के बाद उसको लकड़ी से हिला दो, स्याही बन जाएगी। स्याही बन जाएगी, उस स्याही से आप इसमें यंत्र बनाएंगे, या आप भोजपत्र पर यंत्र बनाएंगे। कैसे बनाना है, भोजपत्र नहीं तो जैसे मैंने कहा सफेद कागज पर आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरीके से बनाएंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं यंत्र को कैसे बनाते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि 15 यंत्र होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और एक प्रकार का सिद्ध चक्र भी कहा जाता है इसे। कहने का अर्थ है, इसको तैयार करने के लिए हमें जो जरूरत होती है, कनेर कलम की या अगरबत्ती की कलम की जरूरत होती है, और या आपके पास अगर भोजपत्र न हो, ये देखिए अगर ये भोजपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, सामान्य कागज भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है, आपके हाथों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। आप यंत्र का क्या बनाना है वो मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बनाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब है, सबसे पहले छोटी सी कटोरी ले लें। कटोरी में आप, ये अष्टगंध है, मार्केट में आसानी से मिलता है ये। इसको थोड़ा सा पाउडर आप उस कटोरी में डालें, उसमें गौमूत्र या गंगा जल, ये दोनों नहीं मिले तो सामान्य पानी डालें, थोड़ा सा पानी डालें, स्याही बना लें, इंक बना लें। इंक बनाने के बाद कनेल की कलम से, अगर ये कलम नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आपके पास अगरबत्ती होगा तो ये अगरबत्ती से आप इंक में क्लिक करके ये यंत्र आप बनाएं। इस कागज पर, सामान्य कागज पर भी यंत्र बनाएं। इस तरीके से यंत्र बनाएं। यंत्र बनाने के बाद उसको लैमिनेट कर लें। तो जैसे कि अभी हम लोग इसको ये करने जा रहे हैं, तो यंत्र बनाने की नॉर्मल एक विधि है। जैसे मैंने कहा, जब आप यंत्र बनाएंगे तो लाइट बंद रहनी चाहिए, मोमबत्ती या दीपक की रोशनी में ही यंत्र को बनाया जाता है। और यंत्र जब बनाएंगे तो सबसे पहला शब्द, जैसे कि अभी ये यंत्र में समझो आपके सामने एक सैंपल बनाने जा रहा हूं, देखिए आपको बनाना कैसे है ये समझ लीजिए। ये है, जो सबसे छोटा अंक होता है ना, वहां से शुरुआत होती है। सबसे छोटा अंक है ये 1 नंबर, इसके बाद 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, और फिर 9 नंबर। कहने का मतलब है, इस तरीके से यंत्र बनाना है। छोटे अंक से बड़े अंक तक जाना होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये बनाना है। अब इसमें कहीं भी टोटल करेंगे तो ये 15 नंबर आता है। कहीं भी टोटल अगर इसका करेंगे तो ये 15 नंबर आता है। अब कहीं भी इसका टोटल नंबर करेंगे तो 15 नंबर आएगा। किसी भी तरीके से आप टोटल करें तो इसका 15 नंबर आता है। तो ये जो तरीका है, ये उपयोग किया जाता है मनोकामना सिद्धि के लिए। मनोकामना सिद्धि बहुत जरूरी है। जब इसे भोजपत्र पे या कागज पे, समझो ये कागज में आपने अष्टगंध या केसर के द्वारा, या फिर अगर अष्टगंध केसर न मिला तो हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अष्टगंध या केसर न मिला तो आप हल्दी इस्तेमाल करें, थोड़ा पानी डाल के इंक बना लें और अगरबत्ती की कलम से आप लिखें। तो ये यंत्र आपको कागज में लिखना है, ये कागज में आपको बना लेना है। बनाने के बाद इस कागज को आप लैमिनेट कर लो। लैमिनेट करके
कुछ लोग इसको फ्रेम में भी जड़वा लेते हैं और इसको अपने घर के मंदिर में रखो, अपने ऑफिस में रखो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो सपना देख रहे हो, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। ये इसकी खास बात है। तो ये जो प्रयोग है बहुत काम में आता है, और एक बार आपने लैमिनेट कर लिया, बहुत हमेशा चलता है, बहुत साल तक चलता है। और याद रखें, आपके हाथों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। आपकी राइटिंग कैसी है इस पे कोई मतलब नहीं है, यंत्र कैसे दिखाई देता है कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके हाथों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। तो ये बनाएं और इसका फायदा उठाएं, बेहिसाब फायदा मिलता है। और अगर आपको फायदा मिलता है तो लोगों की बिना स्वार्थ मदद करें। धन्यवाद। याद रखें, इसको श्रावण मास में कभी भी तैयार कर सकते हैं, श्रावण महीने में कभी भी तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो किसी भी सोमवार को सूर्य अस्त होने के बाद इसको तैयार करें। बस आप इसका प्रयोग करें, फायदा उठाएं। अगर लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि 15 यंत्र होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और एक प्रकार का सिद्ध चक्र भी कहा जाता है इसे। कहने का अर्थ है, इसको तैयार करने के लिए हमें जो जरूरत होती है, कनेर कलम की या अगरबत्ती की कलम की जरूरत होती है। और या आपके पास अगर भोजपत्र ना हो, ये देखिए अगर ये भोजपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, सामान्य कागज भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है, आपके हाथों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। आप यंत्र का क्या बनाना है वो मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बनाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब है, सबसे पहले छोटी सी कटोरी ले लें, कटोरी में आप ये अष्टगंध है, मार्केट में आसानी से मिलता है ये। इसको थोड़ा सा पाउडर आप उस कटोरी में डालें, उसमें गौमूत्र या गंगा जल, ये दोनों नहीं मिले तो सामान्य पानी डालें, थोड़ा सा पानी डालें, स्याही बना लें, इंक बना लें। इंक बनाने के बाद कनेल की कलम से, अगर ये कलम नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आपके पास अगरबत्ती होगा तो ये अगरबत्ती से आप इंक में क्लिक करके ये यंत्र आप बनाएं। इस कागज पर, सामान्य कागज पर भी यंत्र बनाएं, इस तरीके से यंत्र बनाएं। यंत्र बनाने के बाद उसको लैमिनेट कर लें। तो जैसे कि अभी हम लोग इसको ये करने जा रहे हैं, तो यंत्र बनाने की नॉर्मल एक विधि है। जैसे मैंने कहा, जब आप यंत्र बनाएंगे तो लाइट बंद रहनी चाहिए, मोमबत्ती या दीपक की रोशनी में ही यंत्र को बनाया जाता है। और यंत्र जब बनाएंगे तो सबसे पहला शब्द, जैसे कि अभी ये यंत्र में समझो आपके सामने एक सैंपल बनाने जा रहा हूं, देखिए आपको बनाना कैसे है ये समझ लीजिए। ये है, जो सबसे छोटा अंक होता है ना, वहां से शुरुआत होती है। सबसे छोटा अंक है ये 1 नंबर, इसके बाद 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, और फिर 9 नंबर। कहने का मतलब है, इस तरीके से यंत्र बनाना है, छोटे अंक से बड़े अंक तक जाना होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये बनाना है। अब इसमें कहीं भी टोटल करेंगे तो ये 15 नंबर आता है, कहीं भी टोटल अगर इसका करेंगे तो ये 15 नंबर आता है। आप कहीं भी इसका टोटल नंबर करेंगे तो 15 नंबर आएगा, किसी भी तरीके से आप टोटल करें तो इसका 15 नंबर आता है। तो ये जो तरीका है, ये उपयोग किया जाता है मनोकामना सिद्धि के लिए। मनोकामना सिद्धि बहुत जरूरी है। जब इसे भोजपत्र पे या कागज पे, समझो ये कागज में आपने अष्टगंध या केसर के द्वारा, या फिर अगर अष्टगंध केसर न मिला तो हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अष्टगंध या केसर न मिला तो आप हल्दी इस्तेमाल करें, थोड़ा पानी डाल के इंक बना लें और अगरबत्ती की कलम से आप लिखें। तो ये यंत्र आपको कागज में लिखना है, ये कागज में आपको बना लेना है। बनाने के बाद इस कागज को आप लेमिनेट कर लो। लेमिनेट करके कुछ लोग इसको फ्रेम में भी जड़वा लेते हैं और इसको अपने घर के मंदिर में रखो, अपने ऑफिस में रखो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो सपना देख रहे हो, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो रही है, ऐसा आपको महसूस होगा।
ये इसकी खास बात है। तो ये जो प्रयोग है बहुत काम में आता है, और एक बार आपने लैमिनेट कर लिया, बहुत हमेशा चलता है, बहुत साल तक चलता है। और याद रखें, आपके हाथों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। आपकी राइटिंग कैसी है इस पे कोई मतलब नहीं है, यंत्र कैसे दिखाई देता है कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके हाथों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। तो ये बनाएं और इसका फायदा उठाएं। याद रखें, इसको श्रावण मास में कभी भी तैयार कर सकते हैं, श्रावण महीने में कभी भी तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो किसी भी सोमवार को सूर्य अस्त होने के बाद इसको तैयार करें। बस आप इसका प्रयोग करें, फायदा उठाएं। अगर लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।